आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें दे रखा है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूमती हुई चार वस्तुएं दर्शाई गई हैं। इसमें से किसमें द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम और कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की दिशा में होगा? तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी है उसको समझते हैं। क्या सबसे पहले इस छड़ को देखते हैं। छड़ के केस में क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो द्रव्यमान का वितरण हो रहा है इस साइड और इस साइड, ये बराबर है आपके पास। तो इधर mg जो भी लगेगा, है ना, उसी तरह से mg उतनी दूरी पे यहाँ पे लगेगा। तो इन दोनों के टॉर्क आपको क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बाकी तीन चीजें देखिए, सेंटर ऑफ मास इसका ये रहा, बोतल के लिए ये रहा और इसके लिए। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो द्रव्यमान का वितरण है और इस साइड द्रव्यमान का वितरण लगातार बदल रहा है ना। तो बदल रहा है तो हर बिंदु का जो कोणीय संवेग आएगा वो अलग अलग आएगा और निकाले अपन रिजल्टेंट तो वो भी अलग ही दिशा में दिखेगा। वैसा ही सेम केस अपने को इसका इसमें दिख रहा है। यहाँ पे जो द्रव्यमान है उसका वितरण अलग होता जा रहा है और जैसे केंद्र से दूर जाओगे तो इधर भी द्रव्यमान का वितरण आपका अलग अलग हो रहा है। लेकिन तो इस बोतल को देखोगे तो इसमें भी फिक्स सही है कि द्रव्यमान का वितरण अलग अलग हो रहा है। लेकिन जहां पर द्रव्यमान का वितरण बदलता है तो वहां से वहां तक आपके पास ये द्रव्यमान का वितरण एक समान है और इस वाले में भी द्रव्यमान का वितरण एक समान है। ठीक है, और इधर भी है ही सही। खैर, ये तो दिख रहा है आपको। तो क्या होगा इस केस में, जो भी अगर ये बोतल अपने सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूम रही है, तो ये जो दो अलग अलग बने आपके पास, है ना। एक तो मान लीजिए ये हिस्सा लिया, इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, इसका कहीं यहाँ पर। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आप देखोगे तो इनका जो वितरण है वो क्या हो रहा है, एक समान है ना। तो इसी केस में आपका जो कोणीय संवेग है यानी कि एल, और क्या होता है आई ओमेगा के बराबर, है ना। ठीक है, तो इधर का जो भी आपके पास सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष क्या आएगा, टॉर्क आएगा, इधर भी टॉर्क आएगा और इधर भी टॉर्क आएगा, अलग अलग हिस्से को ले तो। ठीक है ना। पर यहाँ पे जो टॉर्क होगा और यहाँ पर जो टॉर्क होगा और यहाँ पर जो टॉर्क होगा आपका किस दिशा में होगा, किसी की दिशा में होगा, क्योंकि द्रव्यमान के वितरण के कारण। पर यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे आपके पास, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र है पर वितरण अलग अलग है। ठीक है ना, आपका द्रव्यमान का वितरण बदलता जा रहा है। तो इस केस में जो आपका टॉर्क होगा और एंगुलर मोमेंटम होगा वो अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग होगा। ठीक, तो इसका आंसर आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, एक बोतल। ये इसका सही आंसर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।